नो। राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैत्र पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करने का खास महत्व होता है। चैत्र पूर्णिमा पर किए गए उपाय फलदायी होते हैं और हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन हमें कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो नहीं करने चाहिए। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। बात करते हैं चैत्र मास की पूर्णिमा के विषय में। चैत्र मास में आने वाली पूर्णिमा को चैत्र पूर्णिमा कहा जाता है। इस पूर्णिमा को चैती पूनम के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदू वर्ष का पहला महीना है। इस दिन विष्णु भगवान और सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। साथ ही इस शुभ दिन पर हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। चैत्र पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की भी पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। इस बार चैत्र पूर्णिमा 23 अप्रैल को है। इस दिन स्नान दान से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन से जुड़े खास नियम होते हैं। आइए जानते हैं कि चैत्र पूर्णिमा के दिन कौन से काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। इस दिन गलती से भी देर तक नहीं सोना चाहिए। चैत्र पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनकी पूजा करनी चाहिए, और अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो भी और नहीं करते हैं तो भी हनुमान जी के जन्मोत्सव पर उनकी थोड़ी सी आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। चैत्र पूर्णिमा के दिन दान दक्षिणा का विशेष महत्व होता है। वैसे तो प्रत्येक पूर्णिमा के दिन होता है, किंतु चैत्र पूर्णिमा को खास माना गया है दान के लिए। चैत्र पूर्णिमा का दिन बहुत पवित्र होता है। इस दिन गलती से भी तामसिक भोजन, मांसाहार और शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन तामसिक भोजन के सेवन से मन मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सात्विक भोजन ही करना चाहिए। साथ ही इस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है, तो इस तरह की व्यसनों से सदैव दूर ही रहना चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। चैत्र पूर्णिमा के दिन अपना आचरण बिल्कुल शुद्ध रखिए। इस दिन किसी के लिए भी अपशब्द बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। ऐसा करने से हमारा चंद्र ग्रह तो खराब होता ही है, साथ ही नारायण और हनुमान और माता लक्ष्मी की कृपा भी हमें नहीं प्राप्त होती है। कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। आपको अगर तुलसी के पत्ते चाहिए हैं तो आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, लेकिन यदि इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं तो अशुभता की प्राप्ति होती है। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त नहीं होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा की रात में कहा जाता है कि हमें रात में किसी भी पौधे को छूकर उनका पूजन नहीं करना चाहिए। वह तुलसी का पौधा हो या फिर वह केले का पौधा हो, जो भी हो, आपको जो भी कथा करनी है सत्यनारायण भगवान की, तो आप दिन में ही इस चीज़ का इंतज़ाम कर लीजिए। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारे लोग कथा करते समय केले के पत्तों से मंडप बनाते हैं, किंतु आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये पत्ते आप एक दिन पहले ही ला कर रख लीजिए। चैत्र पूर्णिमा के दिन आपको या किसी भी पूर्णिमा के दिन आपको केले के पत्ते पेड़ से नहीं तोड़ने चाहिए। साथ ही यदि आप खीर बना रहे हैं तो खीर का भोग आप माता लक्ष्मी और नारायण को लगाइए, किंतु हनुमान जी को कहा जाता है दूध की चीज़ों का भोग नहीं लगाना चाहिए। उनको किस प्रकार का भोग लगाना चाहिए इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो दी हुई है, आप जाकर चैनल पर चेक कर सकते हैं। कहा जाता है कि यदि किसी की कुंडली में चंद्र ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है, चंद्र दोष है, तो उसे प्रत्येक पूर्णिमा पर चंद्रदेव को अर्घ अवश्य ही देना चाहिए। अब चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए आप चाहें तो शुद्ध जल का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप कच्चे दूध में थोड़े से अक्षत और सफ़ेद पुष्प और चीनी डालकर चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रभाव बहुत अधिक माना जाता है। पूर्णिमा की रात में
चंद्रदेव अपनी पूर्ण कलाओं से संपन्न होते हैं। ऐसे में पूर्णिमा के दिन ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे चंद्र दोष लगे। हमें ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। चैत्र पूर्णिमा के दिन मन को शांत रखना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों से भी बचकर रहना चाहिए। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस दिन आपको काले नीले वस्त्रों के रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो वस्त्र भी आप पूजा के अनुसार ही पहने। पीले, लाल, गुलाबी, सफ़ेद रंगों के वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। ऑरेंज कलर के वस्त्र भी प्रयोग में ला सकते हैं, किंतु काले नीले वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी सी बातें हैं, यदि हम इनका ध्यान रखेंगे तो भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी। और आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए कि यदि आपके पास कोई भी सामान नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप छोटी छोटी से उपाय करके, जैसे आपके अपने घर में जो भी फूल लगे हों, पुष्प लगे हों, वो तोड़कर भगवान को चढ़ाइए। और हाँ, एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लीजिए, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। पूर्णिमा के दिन आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ने हैं। तो जैसे भी आप व्रत करते हो पूर्णिमा का, तो व्रत कीजिए, सत्यनारायण की कथा कीजिए, हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाइए। और पीपल की पूजा भी विशेष फलदायी होती है चैत्र पूर्णिमा के दिन। तो आप चाहें तो पीपल की पूजा भी कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ पीपल की पूजा का नियम तो सभी को बना लेना चाहिए कि प्रत्येक दिन आप नहीं कर सकते, तो कुछ खास मौके होते हैं जिन दिनों आप पीपल की पूजा अवश्य ही कीजिए, बहुत ही विशेष फलदायी होती है। साथ ही इसी दिन से, चैत्र पूर्णिमा के दिन से ही वैशाख स्नान भी प्रारंभ होता है। तो चैत्र पूर्णिमा से लेकर वैशाख पूर्णिमा तक वैशाख स्नान का नियम होता है। यदि आप करना चाहते हैं तो आज से ही स्नान का नियम बना लें, किंतु स्नान सदैव ही ब्रह्म मुहूर्त में करना होता है। 5:15 साढ़े 5 तक दिन निकल आता है सुबह प्रातःकाल। तो आपको ये नियम बनाना है कि आपको 4 बजे उठ जाना है ब्रह्म मुहूर्त में, और उठ के स्नान कर लेना है 5 बजे तक। तो 4 से 5 के बीच में स्नान कर लीजिए। यही नियम होता है वैशाख मास में स्नान करने का। वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और यदि कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। जय माता की, राधे राधे। आप सभी लोगों को चैत्र पूर्णिमा की, हनुमान जी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं।